अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कोमल राय, आपको कोमल राय सैलून में वेलकम करती हूं। और डिफरेंट आप वीडियोस तो देखते ही रहते हैं, और आज बहुत ही यूनिक, बहुत ज़बरदस्त सी कटिंग है आपके सामने, और इसको कहते हैं जी स्टेप ग्रेजुएशन कटिंग। तो चलें जी, आज सीखते हैं स्टेप ग्रेजुएशन कटिंग कैसे करते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आपने भी इसको ज़रूर फॉलो करना है। लेट्स स्टार्ट वीडियो। ये आपने इस तरह से फ्रंट से सारा कॉम्ब कर लेना है। बालों को इस तरह से दो पार्ट में कर लें, और अब इनको अच्छी तरह से कॉम्ब कर लें, सारा टेंगल फ्री कर लें हेयर्स को। आज हम बड़ी ज़बरदस्ती कटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें ये है कि वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि बाल इनके काफ़ी थिन हैं, मतलब काफ़ी पतले हैं। ये देखिए ना, इतने से बाल हैं, तो ताकि ये वॉल्यूम भी आए थोड़ा सा बालों में, और कटिंग भी हो जाए, और हमारी लेंथ भी ज़्यादा ना जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त से वेरिएशन वाले जो हम करेंगे स्टेप कटिंग, तो ये आपने फॉलो करनी है बहुत गौर से। सबसे अच्छी जो ज़बरदस्त सी कटिंग होती है, उसमें मैटर करती है आपकी लॉकिंग और आपकी सेक्शनिंग, कि आपने कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसके आपने सेक्शन निकालना है। तो हम यहाँ पर ईयर टू ईयर ले लेंगे। पहले हमने हाफ किए, अब हम ईयर टू ईयर इसकी सेक्शनिंग कर लेंगे। हो गया। इसी तरह से हमने ये जैसे दो पार्ट किए, इसी तरह से हम इधर भी दो कर लेंगे। ईयर टू ईयर ये सारी सेक्शनिंग होगी, और ये हमने 4 पार्ट, 1 2 3 एंड ये 4। अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप इस हिस्से की कटिंग कर रहे हो तो आपने इस तरफ खड़े होना है, और अगर आप इस हिस्से की कर रहे हैं तो आप इस हाथ खड़े होंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने खड़े होना है दोनों साइड पे। इस हिस्से की कटिंग करनी है तो इस तरफ खड़े होना है, अगर इस हिस्से की करनी है तो आपने इस तरफ खड़े होना है। ठीक है, ये है, इसकी भी यही कोशिश करनी है। और सबसे पहले हम जो है बैक से कटिंग करते हैं। लो जी, आपने इस तरह से ये कर लेना है, और ये पतले पतले आपने ऐसे सेक्शनिंग लेनी है। तो ये सेक्शन आप जितने पतले लेंगे उतनी अच्छी और उतने ही ज़बरदस्त से जो हमारे हैं वो स्टेप्स आएंगे। देखिए, कटिंग अगर हम यहाँ नीचे करते हैं तो आप ये बात समझे कि अगर हम यहाँ से करते हैं ना तो हमारे स्टेप्स कम होंगे। एंगल्स को आपको समझ के कटिंग करनी होगी, और इंशाल्लाह मैं आपको डी के ऊपर सारे एंगल्स भी समझाऊंगी कि जितना बाल ऊपर ट्रैवल करेगा ना, सर सीधा रखें, उतना ही आपने अपने मॉडल का भी सर सीधा रखवाना है। अगर बच्ची की कटिंग कर रहे हैं तो आपने उनका सर सीधा रखवाना है, जिसकी भी आप कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप इधर करोगे थोड़े से ज़्यादा आएंगे। और अगर हम ये देखें, ये डिग्री का हिसाब रखना है, और अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, जितना ऊपर यानी बाल जितना ट्रैवल करेगा उतने ज़्यादा इसमें स्टेप्स आएंगे। तो हमने जो है ज़्यादा स्टेप्स करने हैं, इस वजह से हमने बालों को कहाँ ऊपर लेके जाना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने उसकी सेक्शनिंग कर लेनी है। फिर इस तरह से आपने बालों को पकड़ के ऊपर ले जाना है। जितनी आपने लेंथ रखनी है उसके हिसाब से, ताकि बाल बस पोनी में आ जाएं। ये देखना है कि बाल आपके पोनी में आए बस, तो फिर आपकी लेंथ कम नहीं होगी। आपने इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर ले जाना है, और ऊपर ले जाकर सीजर को आपने यूं पकड़ना है इस फिंगर में, देखिए ये वाली फिंगर में। तो अच्छे से आपने ऐसे लॉक करना है बालों को। जितनी अच्छी आपकी लॉकिंग होगी उतना अच्छा होगा। ये देखें, नीचे से हमने बालों को उठाया है, और बिल्कुल हम ऐसे स्ट्रेट ऊपर ले गए। जितना ऊपर बालों को लेके जाएंगे उतना ये ट्रैवल करेगी, और बिल्कुल स्ट्रेट जाके आपने इधर से इसको काट लेना है। ये मैं आपको भी चेक करवा देती हूँ। ये हमने कट किया, तो ये देखिए, ये आप चेक कर लें। ये नीचे का है हमारा, और ये देखिए ये हमारा ऊपर का है। तो ये देखें कि कितने हैं। जैसे जैसे ये कटिंग हो जाएगी अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आपके बाल जो हैं वो पोनी में आ जाएंगे। ये हमारा पहला स्टेप, और ये देखें इस तरह से वेरिएशन आएंगी सारी। तो इस तरह से हमारी फिर क्या है कि लेंथ भी ज़्यादा नहीं गई है। ये देखें फुल लेंथ ये यही थी ना, ये लेंथ है हमारे मॉडल के बालों की। और ये देखें बस जस्ट इतनी सी लेंथ गई है, इतनी, जस्ट इतनी तो हमने उतारनी होती है ना। तो ये देखें यहाँ से लेके इस तरह से स्टेप्स आएंगे। तो ये डिग्री होती है, डिग्री के हिसाब से चलना होता है हमने।
अब हम इसको इधर कर देते हैं। ये हमारे पास गाइडलाइन भी आ गई है, ये हमारी गाइडलाइन बनी है यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम गाइडलाइन बनाएंगे और हम सारी कटिंग करते जाएंगे। और जिस तरफ कि आप खड़े हो बैक साइड पे, आपने बिल्कुल इसी तरह से खड़े होना है और आपने बिल्कुल इसी तरह सेक्शनिंग लेनी है और आपने कटिंग करते जाना है। जो बिगनर्स हैं वो बहुत ध्यान से देखें वीडियो को, और एक दो दफ़ा जब वो देखेंगे इस वीडियो को तो फिर उनको सारी समझ आ जाएगी। बाल आपका 100% वेट होना चाहिए। बिल्कुल आपने इसी तरह से थिन से सेक्शन लेने। जितने पतले आपके सेक्शन होंगे उतनी अच्छी आपकी कटिंग होगी। जितनी अच्छी आप कॉम करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे बालों को, उतनी ही अच्छे आपके वेरिएशन आएंगे। आपने इसको भी ऐसे ही पकड़ लेना है साथ ही, ये जो पहले कटिंग किया है उसको भी साथ ही पकड़ लेना है, ताकि ये हमारी जो गाइडलाइन है ये हमारे साथ रहे। पहले कट किया था उसको हम गाइडलाइन बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से ना उसको ऊपर ले जाएंगे 190 डिग्री, ठीक है। जितना बाल ऊपर ट्रैवल करेगा उतनी ही अच्छी वेरिएशन आएंगी, उतने ज़्यादा स्टेप्स आएंगे और उतना ही अच्छा आपका हेयर कट होगा। ये हमारी जो है ये हमारी गाइडलाइन है और हमने गाइडलाइन के साथ साथ ही चलना है, ठीक है। आपने अपने कॉम को भी अपने साथ ही रखना है इसी तरह से पकड़ के, और ये अपनी आप गाइडलाइन के साथ कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारे नीचे के बाल हैं और ये हमारे ऊपर से स्टेप्स आ रहे हैं। बस इसी तरह से आप छोटे छोटे सेक्शन लेते जाएं और इनको कट करते जाएं। आप अपने बच्चों के बाल घर पे इसी तरह से इस वीडियो को देखकर कट कर सकते हैं। आपको सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नज़दीक नहीं है कोई सैलून और आप खुद करना चाहती हैं अपने बच्चे की कटिंग हैं, बाबा करना चाहते हैं कोई भी, तो आप मेरी ये वीडियो देखें और आप आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी हम जो हैं वो आपको अच्छी अच्छी कटिंग बताएंगे कि ताकि आप लोग अपने आसान तरीके से, ताकि आप घर में बैठ के अपने बालों को अच्छा सा कट कर सकें, ठीक हो गया। और आपने उस गाइडलाइन को साथ साथ ही पकड़ते जाना है, लॉकिंग अच्छी सी करें, ठीक है। ये हमारी गाइडलाइन हमारे साथ साथ है, आपने इस गाइडलाइन के मुताबिक ही कटिंग करनी है। आपने इक्वल कटिंग की और जब आप नीचे फेंकेंगे इसको तो ये देखिएगा, ये अब ये देखें ये नीचे वाला है, जितना ज़्यादा बाल ट्रेवल करेगा उतना ही स्टेप्स आएंगे। ये देखिए ये क्राउन एरिया है, ये इसने थोड़ा सफ़र किया है, इसलिए ये देखिए इसका यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब ये जो पीछे वाला था ये पीछे से आया तो यहाँ नीचे गया, तो इसी तरह से ये देखिए ये हमारे स्टेप्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल इसी तरह से पतले पतले इनके बाल पहले ही बहुत ही ऑलरेडी पतले हैं, आपने बारीक बारीक सेक्शन लेने हैं। जितने बारीक आप सेक्शन लेंगे उतने ही अच्छी आपकी कटिंग होगी। ये आप चेक करें तो उतने अच्छे आपके सेक्शनिंग, जितनी अच्छी आप करेंगे, जितनी अच्छी लॉकिंग करेंगे उतनी प्यारी आपकी कटिंग होती जाएगी और उतनी आपकी वेरिएशन आएंगी। उतनी बालों को आपने अच्छी तरह से कॉम्ब करते जाना है। साथ साथ बाल का सर भी आपने सीधा रखवाना है, क्योंकि अगर वो बालों को सर को इधर उधर करेंगी, घुमाएंगी, तो फिर आपकी जो कटिंग है वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। पीछे वाले अगर बाल गिरते हैं तो उनको गिरने दें, कोई मसला नहीं है, उनको हम बाद में सेट करेंगे, ठीक हो गया। आपने बस इस तरह से उनको कट कर देना है आपस में पकड़ के।
हमारा एक साइड तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस हमारा ये लास्ट स्टेप है। मैं आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को बताती हूँ। अपने चैनल पर मेरी बहुत ही ज़्यादा जो वीडियोस हैं मेकअप के हवाले से भी हैं, जिसमें मैं आपको बहुत बारीकी से बताती हूँ, ताकि जो सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जो सैलून करना चाहते हैं, जो नहीं जा सकते किसी भी सैलून में, फीसें नहीं पे कर सकते इतनी ज़्यादा और घर बैठकर सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है और उनको A to Z में हर चीज़ सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये आप देखें, मैं अब आपको, ये मैंने सारे बाल पकड़े हुए हैं, यहाँ से देखें, ये और ये देखें, इस तरह से बस ये इक्वल होने चाहिए। तो अब आप चेक करें इसको। अब आप देखें, अभी मैं आपको, ये भाई हमारा सिंपल है, तो इसके बाद हम इसको ब्लो ड्राई भी करेंगे और थोड़ी सी वेरिएशन दिखाएंगे आपको और इसके स्टेप्स की सेटिंग करेंगे जब, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कितनी अच्छी कटिंग लगी है। और लेंथ भी ये देखिए हमारी बिल्कुल उसी तरह से ही है। मज़ीद इन स्टेप्स को छोटा करना चाहें तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। अगर आप यहाँ तक रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप मज़ीद इन स्टेप्स को आप चाहते हैं यहाँ से ना हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, तो वो भी मैं आपको डिटेल से आगे बता देती हूँ इसी में ही। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे स्टेप्स यहाँ से आएँ, तो फिर आपने देख लिया कि ये किस तरह से हुई है। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने दूसरे सेक्शन की भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, अब हमने दोनों साइड कटिंग कर ली थी। एक साइड मैंने आपको दिखाई थी और दूसरी साइड जो है वो मैंने ऑफ कैमरा की है। अब इसी तरह से आप देखें, ये सारी आपने पकड़ लेनी है, सारे बाल आपने पकड़ने इस तरह से ऊपर, जहाँ पर हमने यहाँ पर ये 190 डिग्री पे हमने जहाँ काटे, सारे आपने बिल्कुल इसी तरह से उठा लेने सारे। और इसको टेंगल फ्री करने के बाद इसको अच्छे से हम लॉक करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इक्वली हम इनको काट देंगे। सबको एक साथ पकड़ के आपने इक्वल कर लेना है। जो भी आगे पीछे कटा है, जो भी ऊपर नीचे कटा है, वो सारे हमने एक साथ काट देने हैं। ठीक हो गया। ये देखें जी, इस तरह से हम लॉक करेंगे और जितने भी ऊपर नीचे हमारे बाल कटे थे बीच में, आप इसको मेक श्योर करें, तो फिर आप देखेंगे कि ये हमारी क्या वेरिएशन आई हैं। सारे आपने इस तरह से पकड़ के ना इक्वली काट लेने हैं बस। ठीक हो गया। ये देखें, अब आप देखेंगे कि ये कैसे लगते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, अब आप इसको चेक करें कैसी लगी है। ये हमारी बैक साइड अभी कंप्लीट हुई है, अभी हमने फ्रंट पे करने हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, कैचर लगाते हैं, आप कोई क्लचर लगाते हो, आप इसको खुला छोड़ते हो। अभी क्योंकि बाल थोड़े वेट भी हैं तो आपको उस तरह से नहीं आएंगे। इसको ब्लो ड्राई करने के बाद मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाती हूँ और कुछ आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखें, अगर हम इसको इस तरह क्लचर करते हैं तो ये क्या लगेंगे। तो ये देखें, सारे आपको स्टेप क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, एक एक स्टेप आपका जितने बाल हैं, ये देखें उतना तक आएगा। और हमारा ये क्राउन एरिया जो है ये अभी हमारा रहता है। ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने कैसे करना है। अभी हमने सिर्फ बैक साइड की है, हमारी बैक साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर हम चाहें इसको और करना तो हम इसी तरह से इसको पकड़ के मज़ीद और भी कर सकते हैं, बट नहीं, क्योंकि हमने लेंथ अपनी नहीं ख़राब करनी, तो ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इस साइड से करेंगे तो मैं इस तरफ खड़ी हूँ, इस हाथ की हम कर रहे हैं, ये लेफ़्ट हैंड की, तो मैं राइट साइड पे खड़ी हूँ। तो अगर राइट की करती हूँ तो मैं लेफ़्ट पे चली जाऊँगी। तो ये देखें आप, सो इस तरह से हमने सेक्शनिंग बनाई हुई है। तो ये मैं खोलूँगी और मैं इस तरफ खड़ी होंगी। ये आपने लिया सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इधर खड़े होना है। ये हमारी जो कटिंग थी वो हमारी फुल ऊपर जाके हुई थी। अब हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सोचें। ये देखें, यहाँ पे हमने किया है इस तरह उठा के। अब हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये बैक से लेंगे, बिल्कुल ये हम बैक से नीचे करेंगे सर, यहाँ से पकड़ेंगे बाल, ये बैक से, तो ये हमारी गाइडलाइन है। ठीक है, इसको हम ऊपर मिला लेंगे।
ये हमारी बिल्कुल बैक से हमने जो लिए बाल यहाँ से पकड़ के ये हमारी गाइडलाइन हो जाएगी और इसको हम इसमें मर्ज कर लेंगे, मिला लेंगे। हम पीछे से जो अपनी कटिंग की थी ये हम इस तरह से लेंगे। ये सेक्शन हमारा इधर का है, साइड का है। ये बाल थे, ये जो है ये साइड थी हमारी ये वाली। ये एक हमने सेक्शन लिया है और इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से आपने ऐसे कॉम कर लेना है, ऊपर तक ले जाना है जैसे हमने बैक से किए थे। ये अब हमने इसकी जो गाइडलाइन लेनी है वो पीछे से पकड़नी है, ये बिल्कुल बैक से बालों को, और ये हमारी गाइडलाइन है। ये हमने इसके साथ करना है। अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बाल शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ पे है। फ्रंट से आपके बाल कटने ही कटने हैं, जितने भी कटे हैं। अब आपको लगेगा कि ये ज़्यादा कट रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पीछे से ट्रैवल करके बाल है तो ये लंबा है, तो आगे से यही होगा। सपोज ये देखें, ये हमने फ्रंट पे है, ये हमारा फ्रंट पे है, तो अब मैंने पीछे से पकड़ा हुआ बाल हम ये भी पकड़ के आपको दिखा देती है। देखिए ये इतना आ रहा है ना इसके साथ, तो आप इसको गाइडलाइन बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपके ऊपर क्या है, ये बाल आपका फालतू है तो इसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम जो सेक्शन लेते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। ये हमने यहाँ से लिया, अब हमारी गाइडलाइन भी बन गई है। अब हम अगला सेक्शन लेंगे इस तरह से और इन बालों को भी साथ ही लेंगे। ये हमारी लॉकिंग होगी, ये हमारी गाइडलाइन है साथ साथ। तो आपने बिल्कुल सर आपने सीधा रखवाना है और ये गाइडलाइन के पास पास आपने इस तरह से कट कर लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपने इसको स्ट्रेट ऐसे कट कर लेना है। अब यह आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो हमारे ऊपर के बाल हैं, ये ऊपर का स्टेप्स है, ये नीचे है, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने थिन थिन सेक्शन लेके साथ वाली गाइडलाइन को पकड़ते जाना है और ये कटिंग करते जाना है। फिर से हमने ये सारे बालों को इसी तरह से उठाना है, ऐसे कोम करना है, बालों को अच्छे से कोम करना है। और मेक श्योर रखें कि बाल आपके गीले हों, पानी में हों आपके बाल, आपके खुश्क बाल नहीं होने चाहिए। जितने बाल वेट होंगे उतनी अच्छी कटिंग आएगी, जितना अच्छा आपका सेक्शन होगा उतनी अच्छी आपकी स्टेप्स आएंगे। ये हमारी गाइडलाइन हमको नज़र आ रही है, अच्छे से आ रही है और बिल्कुल आपने इसी तरह से इसको कट करना है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे। अब ये हमारे फ्रंट पे रह गए जो बाल, इसको भी आप ऐसे कर लें कि अब आप इन सबको पकड़ लेंगे। जो ये वाली हमने एयर टू एयर किया था पार्टीशन, इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम सारे को ऊपर कर देंगे। जितनी भी हमने ये कटिंग की है, ये हमारा सारा एक सेक्शन है और हमने इसको बिल्कुल ऊपर 190 डिग्री पे ले जाना है और इसको हमने अच्छे से टेंगल फ्री करके सारे बालों को एक साथ कट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे को भी आपने करना है। दूसरी तरफ आपने जब खड़े होना है, मैं इसलिए कि वो मैं ऑफ कैमरा कर लूँगी ताकि हमारी वीडियो भी जो है वो लंबी ना हो। अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बिल्कुल आपने इस तरह से अच्छे से लॉक करना है। ठीक हो गया जी, ये है हमारी कटिंग का स्टाइल सारा। बहुत अच्छे से लॉक करना है आपने, इस तरह से एंड पे आपने अच्छे से इनको मिला लेना है और ये हमारी जो है गाइडलाइन है।
ये देखिए, ये अब आपके स्टेप्स हैं सामने। इसी तरह से हमने बाकी जो है मैं उधर का कर लेती हूँ ऑफ कैमरा, और बाद में आपको मैं इसकी सारी सेटिंग बता देती हूँ कि ये आपके किस तरह से आई। ये देखिए आपके स्टेप्स, एक साइड मैंने आप लोगों के सामने कर ली थी, ठीक है, दोनों साइड हमारी कट हो चुकी हैं। बैक मैंने आप लोगों के सामने किया था, और ये मैंने एक साइड आपके सामने कर ली और दूसरी साइड हमने ऑफ कर ली है। तो अब हमने ऑफ कर ली है, तो अब हम आपको इसकी सेटिंग दिखाने वाले हैं। तो देखें जी, अब हमने ये ईयर टू ईयर इनको इसी तरह से बाल जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े थोड़े हमने पतले पतले सेक्शन लिए और इनको हमने कट कर लिया अलग अलग से, इस तरह से आपने लेंथ में लिए आप इनको। फिर मैं इंशाल्लाह आपको एक और बहुत ज़बरदस्त सा कट दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अब हम कटिंग अगर हमने शुरू की है तो मैं आपको सारी वैरायटी दिखाऊंगी, ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों साइड हमने कट कर ली हैं, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वेरिएशन दिखाती हूँ। और अब हमने इनको मिला देना है, दोनों को हमने ईयर टू ईयर किया, अच्छी सी सेक्शनिंग की। ये देखें जी, अब हमारी ये हो गई। अब हमने इसको मिला देना है अगले बालों को। ये हमारे बैक पे थे और ये हमारे फ्रंट पे आ गए ईयर टू ईयर, ठीक हो गया। अच्छा सा हमने इसको ये इस तरह से इनको डिवाइड कर लें, अगला पार्ट और बैक वाला पार्ट। बैक वाला मैंने आपको बहुत तफसीलन समझाया है और आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इस तरह से ये देखें जी, मैंने इनको कट कर लिया अलग अलग, और अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हमने इनको कैसे अब इसको सेट करना है। अब हम बस इसकी सेटिंग करने जा रहे हैं। कटिंग हमारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन है। ये देखिए, ये हमने अच्छे से इसको सारे बालों को ऐसे पकड़ लेना है, अच्छे से कॉम्ब करना है, इक्वली हमने इनको सबको पकड़ना है, ठीक है। अच्छे से आप लॉक करें इनको, और जो ऊपर नीचे है बाल, जितने भी ऊपर नीचे हैं, इनको आपने अच्छे से मिला लेना है। ये छोटे हैं, ये नहीं आएंगे बीच में, लेकिन ये देखिए ऊपर, अगर कोई आपसे आगे पीछे कट गया है तो आप इसको इक्वल कर लें सारे को, ठीक हो गया। ये बिल्कुल हमारा एक जैसा हमने कर लेना है, और हल्का हल्का आप इसको इस तरह से भी कट कर लें ताकि ये ठीक हो गया। इस तरह से आपने लॉक करना है। हमने दोनों साइड जो है याद रखे कि हमने स्टेप्स दे दिए थे, तीन हमने सेक्शन लिए थे, और उसके बाद हमने इस तरह से इसको हल्के हल्के चॉप कर लेना है, ठीक हो गया। ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसका क्या मकसद था। ये चेक करें, ये हो गया हमारा कट। अब हमने क्या करना है, अब हमने अच्छे से कॉम्ब करना है और इनको सारी कटिंग को मिलाना है आपस में, क्योंकि कोई ऊपर नीचे ना हो आपकी कटिंग। आपने इसको अच्छे से मिला देना है अब, और मिलाना कैसे है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। आप अच्छे से कॉम्ब करेंगे, इस तरह से हमने ये दो पार्ट कर लिए, और अब हमने जोड़ना है। ये कटिंग हमने आपस में जोड़नी है। सीधा फेस सीधा रखें, इसको हमने ये सीधा फेस करवाना है, और ये देखें जो भी हमारी कटिंग है वो हमने आपस में इसको जोड़ देना है। तो क्या करना है, हमने इक्वली इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक हो गया। ये हमारी कटिंग जो है अब आपस में इधर से जुड़ गई है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। देखें, आपने सारी इस तरह से करवानी है, और उसके बाद आपने अच्छे से कॉम्ब कर लेना है सारी साइड्स का। अच्छे से आपने इस तरह से कॉम्ब करना है, ताकि इसकी हम अब सेटिंग कर रहे हैं कि हमने इनको आपस में कैसे जोड़ना है बालों को। आप इसको यू शेप दे सकते हैं, वी दे सकते हैं, कोई भी आप शेप
जो भी आप देना चाहें आप इसको अच्छी सी अब शेप दे लेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब हमने इसको मिलाना है तो हमने इसकी शेप भी तो देनी है ना कोई ना कोई। तो अब जी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा शेप दे लेते हैं। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह से मिलाते जाएं आपस में और हल्का हल्का आप इसको इस तरह से शेप देते जाएं। तो जितने भी ये ऊपर नीचे हमारे बाल हैं सारे वो अब हमारे कट हो जाएंगे। बाकी हमारे जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। और ये हमने इस तरह से बाल अपने जो है वो मिला लेने हैं। ठीक हो गए। आई थिंक आपको अच्छे से कटिंग की समझ आ गई होगी। फिर भी अब कोई भी इसमें रह गई हो बात, क्योंकि हमने दो जो हैं आपके सामने किए हैं, एक एक साइड और एक एक साइड हमने ऑफ कैमरा की है। तो कोई भी मसला मसाइल आए, कुछ पूछना हो, वीडियो आप देखें, एक दो दफ़ा देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कटिंग की, और आप आसानी से घर में आप ये कटिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी आप कटिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपने क्लाइंट्स की। जो लोग सीख रहे हैं वो भी तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको ये सारी समझ आ जाएगी। और अगर फिर आप चाहें तो आप इसको वी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको यू भी कर सकते हैं। चाहें तो आप फ्रंट पे इसका फ्लिक भी दे सकते हैं। मैंने बैक से आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो क्राउन एरिया पे हम इसके और भी स्टेप्स दे देते हैं, दे सकते हैं मीन। ठीक है। और मेरे क्लाइंट को इतने ही चाहिए थे बालों में स्टेप्स भी और सब। तो अगर थोड़ा सा हम चाहें तो ये देखिए हम इसका ये जो क्राउन एरिया है ये देखें, यहाँ से ये हमारे स्टेप हैं। तो हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल ये पार्ट इतना, ये जो आर्ज होता है ये बिल्कुल आईब्रोज के आर्ज से आप इतना उठा लें। और इतना ही आपने इधर से भी उठा लेना है ये बालों को। ये होता है हमारा क्राउन एरिया। ठीक है। इनको आपने ये देखिए, ये आपको सारे इक्वल मिलेंगे, ये सारे इक्वल शेप में। आपने इनको पिन अप कर देना है ये अगले को। ठीक हो गया। अब हम अगर आप चाहते हैं कि आपके ये स्टेप्स ज़्यादा आए तो आपने थोड़े से यहाँ से बाल पकड़ने, क्राउन एरिया से बिल्कुल यहाँ से। बच्ची के बाल बहुत ज़्यादा ना पतले हैं और बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है बालों में, बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हैं, सीधे हैं। तो अगर आपको चाहिए थोड़े से फ्रिजी हो जाएं, थोड़ा सा वॉल्यूम आए बालों में, तो बिल्कुल आपने इस तरह से ये आपने क्राउन एरिया के बाल उठाने हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको ज़्यादा स्टेप्स चाहिए तो फिर आपने क्या करना है, या अगर बिल्कुल छोटे करने हैं तो आपने यहाँ से बालों को पकड़ना है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ले जाना है और इनको ऊपर से इतना इतना आपने फिर से काट देना है। ठीक हो गया। ये होगी जी हमारी थोड़ी सी और ये स्टेप्स दिखाने के लिए। अब हो गया क्लियर। ये देखिए ये हमारे स्टेप्स मज़ीद आ गए। अब ये जो हमने ऊपर किया था क्लचर, इसको खोल लेते हैं। इसको भी इसी तरह से हम टेंगल फ्री करेंगे। सारे बालों से हम निकाल लेंगे कि बाल कोई भी आगे पीछे ना हो, सारा एक जैसा करके। ठीक है। जो भी बाल ऊपर नीचे है उसको अच्छे से हम लेंगे इसके साथ। ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमने यहाँ स्टेप दिए। अब ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा पकड़ा और हल्का सा हम इसको इस तरह ट्रिम कर देंगे। ये देखिए अब ये उससे ऊपर स्टेप्स आ गए। दिख गया आपको? ये हमारे स्टेप्स यहाँ थे, ये यहाँ है। ये देखिए अब हम इसकी सेटिंग करेंगे अच्छे से। हम इसकी सेटिंग कर लेंगे ये जी, और ब्लो ड्राई कर लेंगे। कटिंग आपको नज़र आ गई होगी इनकी जिस तरह से हो गई है। और आप देखिए बालों में वॉल्यूम चेक करें। अब बिल्कुल पतले से बाल थे और आप देखें स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ नहीं चाहिए ज़्यादा, आप इसको शॉर्ट करें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसको क्लचर करते हैं तो कितना प्यारा आने वाला है। ये पीछे स्टाइल है, ये देखिए।
आप ऐसे पकड़ते हैं, आप इसको यहाँ क्लचर कर देते हैं अच्छे से। ये तो अभी हम रफली कर रहे हैं ना, रफ से बालों में, तो ये देखें कितना प्यारा आता है। और आप घर पे इस तरह से कटिंग आर्क भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल आप लोगों के सामने की है, आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे इसमें सारी वैरायटी आ गई है, आगे पीछे हर चीज़ में। ठीक हो गया, ये देखिए, ये पोनी करते हैं तो कैसे लगते हैं ये हमारे बाल। ये देखिए, अगर हम पोनी करते हैं तो ये इस तरह से हमारे बाल आते हैं। आप इन बालों को पोनी करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छी। ये देखें, फर्स्ट हमारा ये स्टेप, और आप ये चेक करिए, क्लचर करते हैं तो ये हैं, ये देखिए। अब आप इधर, मैं आपको अपने मॉडल को फ्रंट से दिखा देती हूँ। आपने बिफोर इनका देखा है, अब आप देखें, दिखाया, ये मैं फ्रंट से दिखा रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ, तो फिर आप चेक कीजिएगा कि कैसे लग रहे हैं बाल।